संसद में नोटों की गड्डी मिलने का मामला सुर्खियों में है। शुक्रवार यानी 6 दिसंबर को संसद में उस वक्त हंगामा हो गया जब राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने की जानकारी सामने आई। गुरुवार को कार्यवाही के बाद सदन की जांच के दौरान नोटों की गड्डी कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित सीट से मिली थी। हालांकि सिंघवी ने कहा कि वो केवल 500 रुपए की एक नोट लेकर संसद गए थे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि यह घटना सामान्य नहीं है और यह सदन की गरिमा पर चोट है। फिलहाल घटना की जांच हो रही है। आइए जानते हैं कि संसद में नोटों की गड्डी मिलने का मामला क्या है, इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, संसद में सदस्यों के लिए नियम कायदे क्या होते हैं, सांसदों के लिए किन चीजों की मनाही होती है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पहले जानते हैं कि संसद में नोटों की गड्डी मिलने का मामला क्या है। राज्यसभा में शुक्रवार को नोटों की गड्डी मिलने की खबर के बाद जमकर हंगामा हुआ। नोट गुरुवार को सदन की कार्यवाही के बाद जांच के दौरान कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के आवंटित सीट से मिले थे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को बताया कि गुरुवार को सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद नियमित जांच पड़ताल के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने सीट संख्या 222 से 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी बरामद की। गड्डी में 100 नोट थे। ये सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। वहीं इस मामले में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सदन में मिले पैसे उनके नहीं हैं और वे सदन में सिर्फ 500 का नोट लेकर गए थे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि नियमित प्रोटोकॉल के अनुसार सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद एंटी सैबोटेज टीम ने सीटों की जांच की। उस प्रक्रिया के दौरान नोट की गड्डी पाई गई और सीट नंबरों को डिकोड किया गया। रिजिजू ने सवाल किया कि जब हम डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं तो सदन में नोटों का बंडल ले जाना उचित है। हम सदन में नोटों का बंडल नहीं ले जाते, इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। एंटी सैबोटेज चेक क्या है जिस दौरान नोटों की गड्डी मिली। संसद सत्र के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की एंटी सैबोटेज टीमें हर दिन जांच करती हैं। टीमों के पास स्निफर डॉग होते हैं जिन्हें विस्फोटकों का पता लगाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। हर सुबह करीब 3 घंटे तक दोनों सदनों की हर सीट की जांच की जाती है। संसद के कर्मचारी बाहर निकल जाते हैं और सदन को CISF सुरक्षा दस्ता को सौंप दिया जाता है। बता दें कि 20 मई 2024 को CISF ने संसद परिसर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी। ये बदलाव 13 दिसंबर साल 2023 को परिसर में हुए गंभीर सुरक्षा उल्लंघन के कारण हुआ था। संसद में सदस्यों के लिए क्या कड़े नियम हैं, क्या नियम कायदे हैं, आइए एक बार उन पर नजर डालते हैं। सांसदों को सदन में अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। इन नियमों का उल्लेख राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की नियम पुस्तिका में है, जो समय समय पर जारी की जाती है। जब सदन चल रहा हो तो सदस्यों से संसदीय शिष्टाचार के कुछ नियमों का पालन करना होता है। ये नियम राज्यसभा और लोकसभा दोनों के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों और समय समय पर सभापति या अध्यक्ष द्वारा दिए गए नियमों पर आधारित है। सांसदों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हम आपको बताने जा रहे हैं। सदस्यों को निर्धारित समय से कुछ मिनट पहले सदन में उपस्थित होना चाहिए, जो कि सामान्यतः सुबह 11 बजे है। सदस्य को सदन में प्रवेश करते या छोड़ते समय और अपनी सीट पर बैठने या छोड़ने से पहले भी चेयर को अभिवादन करना चाहिए। जब सदन की बैठक चल रही हो तो सदस्य को सदन में इस तरह से प्रवेश करना और छोड़ना चाहिए कि सदन की कार्यवाही में कोई व्यवधान ना आए। सदस्य को कभी भी अध्यक्ष और बोलने वाले सदस्य के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। सदस्यों को चेयर की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए या खड़ा नहीं होना चाहिए। बैठक के दौरान यदि कोई सदस्य चाहे तो सदन में कोई व्यवधान पैदा किए बिना अपनी सीट के पास के पिछले दरवाजे से जल्दी से बाहर जा सकता है। सदस्यों को आपस में इस तरह बातचीत नहीं करनी चाहिए कि सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो। सदस्यों को अपनी सीटों पर बैठकर समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें या पत्र नहीं पढ़ने चाहिए जो कार्यवाही से सीधे संबंधित ना हो या उसके लिए जरूरी ना हो। जब कोई सदस्य बोलना चाहता है तो उसे सभापति का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने स्थान पर खड़ा होना चाहिए। जैसे ही अध्यक्ष बोलने के लिए खड़े होते हैं या ऑर्डर कहते हैं,
हर सदस्य को अपनी सीट पर वापस आ जाना चाहिए। जब अध्यक्ष सदन को संबोधित कर रहे हों तो किसी भी सदस्य को उठना या सदन छोड़ना नहीं चाहिए। अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को लिखित भाषण नहीं पढ़ना चाहिए। हालांकि नोट्स का उल्लेख किया जा सकता है। सदस्य को सदन में दूसरे सदस्य की उपस्थिति के दौरान भाषण पढ़ने की अनुमति नहीं है। सदस्यों को अपना भाषण समाप्त करने के तुरंत बाद सदन नहीं छोड़ना चाहिए। किसी वाद विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों को उस समय सदन में उपस्थित रहना चाहिए जब मंत्री वाद विवाद का उत्तर दें। जहां तक संभव हो किसी सदस्य को नाम से नहीं बल्कि किसी अन्य उपयुक्त तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए। बोलते समय किसी सदस्य को किसी दूसरे सदस्य से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, व्यक्तिगत संबोधन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा सभापति को संबोधित करना चाहिए। किसी सदस्य को दूसरे सदस्य के बोलने के समय उससे बहस नहीं करनी चाहिए। सभापति ने जिस सदस्य को बाहर जाने का आदेश दिया है उसे तुरंत बाहर चले जाना चाहिए और शेष दिन की बैठक के दौरान अनुपस्थित रहना चाहिए। आक्षेप, आपत्तिजनक और असंसदीय अभिव्यक्तियों वाले शब्दों का प्रयोग करने से पूरी तरह बचना चाहिए। अपने भाषणों में सदस्यों को सरकारी अधिकारियों का नाम लेकर उल्लेख नहीं करना चाहिए। 2 सदस्यों को एक ही समय पर खड़े नहीं रहना चाहिए। जब कोई सदस्य अपना पहला भाषण दे रहा हो तो उसे बीच में नहीं रोकना चाहिए। कोट को वहां पर लटकाकर सदन में प्रवेश करना अनुचित है और सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। सदस्यों को संसद भवन परिसर में कोई भी साहित्य, प्रश्नावली या पुस्तिका आदि नहीं बांटनी चाहिए जब तक कि सभापति से लिखित में पहले से ही अनुमति ना ले ली गई हो। इस पूरी खबर को लेकर आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।